अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हाज़िर हूँ रमज़ान की कुछ रेसिपीज़ के साथ, जिसको प्रिपेयर करने के लिए भी कोई गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जब हम इसको फ़ाइनली इफ्तार के लिए रेडी करेंगे तो उस वक्त भी गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने जो है ये रमज़ान के लिए 7 to 8 रेसिपीज़ प्रिपेयर की हैं, लेकिन इसमें से मिस करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एक तो ये हरी चटनी, एक ये लाल चटनी, एक ये कचरी का कीमा और एक चाट मसाला। तो चलें शुरू करते हैं हरी चटनी की रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले जो है हमने इमली भिगो लेनी है। ये हैंडफुल ऑफ इमली है, इसको हमने तकरीबन 1 लीटर पानी में भिगो लिया। अच्छा, मैं तो इमली को जो है ना रात भर या 2 से 3 घंटे नहीं भिगोती, उसी वक्त इसको इस तरह मसल लेती हूँ ताकि जो है वो हाथ के हाथ काम हो जाए। मतलब मुझसे इतना सब्र होता ही नहीं है कि मैं इसको 2 से 3 घंटे छोड़ दूँ या रात भर छोड़ दूँ। हाथ के हाथ मसल लें तो जब भी वही बात आ जाती है। अच्छा, मेरी और अम्मी और सास जो है वो दोनों ही 2 से 3 घंटे कम अज़ कम भी इमली भिगो के रखती हैं, लेकिन मैंने जो है हमेशा इसी तरह किया और अल्लाह का शुक्र है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक रहता है। तो आप लोग भी अगर टाइम सेव करना चाहते हैं तो इमली हाथ के हाथ डालें और इसको इस तरीके से मसल दें, तो इमली आपकी जो है वो तैयार है। देखिए, मैं इसको बस इसी तरह मसलती रहूँगी जब तक मुझे जो है वो ये अंदाज़ा नहीं हो जाएगा कि इसके ऊपर जो पल्प लगा हुआ है इमली का, वो पूरी तरीके से जो है वो पानी में शामिल हो गया और अब इसकी सिर्फ जो है घुटलियाँ घुटलियाँ सी रह गई। और ये वीडियो जो थी टोटल 1 मिनट की शूट हुई थी और बस 1 मिनट में इमली रेडी हो गई। अब हम इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। ये 2 जो बंचेस हैं वो लहसुन के हैं और हैंडफुल ऑफ हरी मिर्चें हैं। और इसका हरे धनिया पुदीने का ये रेशो होता है कि 3 गिड्डियाँ हरी धनिया की हैं ये और 1 गिड्डी पुदीने की है। तो इससे जो है वो चटनी का कलर भी खूबसूरत आता है और जो पुदीने की वजह से कसैल आ जाती है यानी कड़वाहट आ जाती है, पर चटनी में वो भी नहीं आती। और ये हैंडफुल ऑफ इमली थी 1 लीटर पानी में भीगी हुई। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी चटनी बारीक पिसे तो आपने जो सॉलिड वाली चीज़ें हैं ना, जैसे लहसुन और हरी मिर्च है, वो पहले डालनी है ताकि वो ब्लेड पे पहले बारीक हो, और जो सॉफ्ट चीज़ें हैं जैसे हरा धनिया पुदीना वो बाद में डालना है। अच्छा, ये हरी मिर्चों की जो है वो डंडी अलग कर लेंगे। हरी मिर्चें डाल दी हमने सारी। उसके बाद हमने डालना है 1 टेबल स्पून नमक और हमने डालना है 1 टेबल स्पून ही पूरा ज़ीरा। अगर आपकी मर्ज़ी आपको भून के डालना है आप भून के डाल लें, ऐसे ही डाल लें, ऐसे ही डाल दें ज़ीरा जो है। और फिर जो है वो हम हरा धनिया डाल देंगे और फिर ऊपर से इमली का पानी हस्बे ज़रूरत डाल डाल के पीसते रहेंगे। एक साथ सारा नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे, फिर ज़रूरत लगेगी कि अब जो है ये ब्लेंडर और चल नहीं रहा तो फिर और डाल दें। फिर लगेगा कि और अभी ज़रूरत है, ब्लेंडर जो है वो और घूम नहीं रहा इसका ब्लेड, तो फिर और डाल दें, क्योंकि हमने बहुत पतली चटनी तो बनानी नहीं है। अब देखें ये चटनी पिस गई है और ये बारीकी पिसी है। और एंड में जो है इसमें हम तकरीबन 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर देंगे। इससे चटनी का कलर जो है, जब तक चटनी इंशाल्लाह ताला ख़त्म नहीं होगी ना तो चेंज नहीं होगा। ये मैंने इसके जग में ही डाल के जो है वो उसको सिरका डाल के इसको खंगाल लिया था। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और बस इसको हम फ्रीज़ कर देंगे और फिर जब पहला रोज़ा आएगा तो इसको बाहर निकाल के हम डिफ्रॉस्ट करके बॉटल्स में भर देंगे। अब जो है लाल चटनी बना लेते हैं। इसके लिए वही हमें 2 बंचेस जो है वो लहसुन के चाहिए थे, 1 टेबल स्पून नमक चाहिए और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा चाहिए। उसके बाद जो है ये मैंने 100 ग्राम्स जो थी ये लाल मिर्चें थी, इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। अब मैं सुबह इसके जो है ये पीसने से पहले इसको 2 हिस्से करके इसके बीज झाड़ रही हूँ। अगर मैं इसके बीज डालूँगी ना तो चटनी का जो है वो बहुत स्मूथ सा टेक्सचर नहीं आएगा। तो बस इसी तरह जो है ये सारी मिर्चें मैं बीच में से आधी कर करके इसका जो है वो बीज झाड़ लूँगी और इसको मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। और उसी इसमें अभी वही है, पहले आपने लहसुन डालने ताकि वो पहले बारीक हो जाए ब्लेड पे आए, फिर आपने जो है वो लाल मिर्चें डालनी है। और ये इमली का जो पानी है ये वही है जो मैंने हरी चटनी के लिए भिगोया था। तो ये सिर्फ 1 लीटर भिगोया था, तो इसमें से सिर्फ हाफ़ यूज़ हुआ था और बाकी का हाफ़ जो है ये स्लोली करके इसमें यूज़ हो जाएगा, यानी हाफ़ लीटर पानी इमली चाहिए। अच्छा, तो चटनी जो है वो नीचे से बहुत गाढ़ी हो गई थी, तो बस मैं और ऊपर इमली का पानी था, तो मैं इसको जो है वो स्पैचुला से हिला रही हूँ ताकि जो है ये मिक्स हो जाए और इमली का पानी नीचे चला जाए, तो जो है वो इसका ब्लेड घूमना शुरू हो जाएगा। और अगर आप ऊपर इमली का पानी है तो आप और ना डालें, आप इसी तरह मिक्स कर दें इसको
ताकि जो है आपकी चटनी बहुत ज़्यादा पतली ना बने। अच्छा, ये चटनी जो है वो लौंग चढ़े की फुल्कियाँ बनाने में काम आएगी। आप इसको पकौड़ों से, समोसों के साथ भी खा सकते हैं और जैसे दिल चाहे। और जो बेसन की रोटी बनती है उसके साथ भी ये चटनी जो है वो बहुत मज़े की लगती है। तो चटनियाँ तो काम आती ही हैं, चाहे बाज़ार से अफ्तारी है या घर में आप कुछ भी बनाएं, तो चटनियाँ बनाना तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चटनी बना लेनी चाहिए। अच्छा, तो अब हम कच्चे कीमे की मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियंस लेके उसको बस बहुत ज़्यादा तेल में नहीं, थोड़े से ऑयल में लेके इसको मैंने प्याज को लाल कर लिया था। अच्छा, हमें ऑयल यूज़ नहीं करना, सिर्फ हमें प्याज ही चाहिए होंगे। और जो है ये आधा किलो दही थी, इसमें से मैंने जो है वो आधा ली थी, यानी तकरीबन 1 पाव दही यूज़ किया मैंने। दही को जो है वो ब्लेंडर में डालें, फिर प्याज जो लाल हो गए हों उनको ब्लेंडर में डालें। ऑयल नहीं लेना, सिर्फ प्याज ही लेने और इनको ब्लेंड कर लें अच्छी तरह बारीक, जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक कर लें इसको। प्याज और दही जो है वो पिस गया है। फिर मैंने लिया है 1 किलो कीमा और इसमें मैंने डाला है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मैंने लिया है बिहारी कबाब मसाला शान का। और देखें इसमें भी पीछे यहीं गिरे रखे हुए गोश्त या कीमा, तली हुई प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, दही, घी और तेल। घी और तेल पकाने के टाइम काम आएगा। और शान का 1 पैकेट मसाला। तो आपके जो है वो अगर 1 किलो कीमा है तो ये पूरा एक पैकेट सही रहता है। और अगर आप हल्की मिर्चें खाते हैं तो आप इसमें से 2 टेबलस्पून निकाल लें और जो है वो बचा लें। और अगर आप नॉर्मल मिर्चें खाते हैं तो ये जो 1 पैकेट है वो बिल्कुल सही रहता है। अच्छा, अगर आपके हाथों में मिर्चें लगती हैं, जैसे मेरे हाथों में लगती हैं, तो मैं हमेशा ग्लव्स पहन के मिक्स करती हूँ। तो अगर आपके भी हाथों में मिर्चें लगती हैं तो आप बगैर ग्लव्स के रिस्क ना लें, इसी तरह ग्लव्स पहन के करें। अच्छा, इसको हमने इतना मिक्स करना है कि जो है आपको लगे कहीं भी जो है वो मसाला, कीमे में कहीं भी मसाला जाने से जो है वो रहा नहीं है और कीमे का कलर जो है वो पूरे का पूरा एक हो गया। जब आपको लगे कि ये मिक्स हो गया है तो फिर आपने इसको बाकायदा आटे की तरह गूंदना है। और आपको गूंदते गूंदते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कीमा जो है वो अब घुला घुला सा हो गया है। तो जो है तो वो सही टाइम होगा आपको जो है ना अपनी मिक्सिंग और गूंदना रोकने का। आप इसको जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और गूंदेंगे ना तो आपका कीमा हमेशा घुला घुला पकेगा। कभी भी आपको ये नहीं होगा कीमा घुला नहीं। अच्छा, इस तरह ये चीज़ें मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डेली की डेली भी अफ्तारी बनाती हैं या अफ्तारी में आप खाना पकाती हैं, तो जिस दिन आपके पी हिम्मत नहीं होगी, आपके पास टाइम नहीं होगा, आपका दिल नहीं चाह रहा होगा, तो उस दिन फ्रीज़र में से कुछ इस तरह का निकल आएगा मैरिनेट हुआ हुआ कि जो आपने जो है वो सिर्फ चूल्हे पे 10 मिनट के लिए रखना है और वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, तो अब तंदूरी चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 kg दही और 1/2 kg चिकन। अच्छा, फिर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर हम डालेंगे शान चिकन टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून। इसको जो है वो ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना मिर्चें तेज़ हो जाएंगी। और जिस दिन जो है वो आप तंदूरी चिकन बनाएं उस दिन जो है आप उसके साथ बहुत सारे फ्राइज़ तल लें। और मटर का सीज़न है, मटर फ्रीज़ हुई भी होगी, तो जो है वो खट्टी भुनी मटर बना लें। तो तंदूरी चिकन जो है वो फ्राइज़ और मटर के साथ बहुत मज़े की लगती है। बस इसको हम आधे घंटे मैरिनेट करेंगे और फिर इसको हम बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। अब जो है हम दही बड़ों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1.5 कप बेसन। उसमें जो है हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन, जो है वो पानी के साथ बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेंगे और वो हम लहसुन का जो है वो पानी वाला पेस्ट में डाल देंगे और फिर इसको हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे। अच्छा, बेसन मिक्स करते हुए जो है वो कभी भी सारा पानी एक साथ नहीं डालते, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए आप बेसन जो है वो घोल रहे हो, थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पानी डालते हैं। इस तरह जो है वो उसमें फुटकियाँ भी नहीं रहती और वो जो है वो गाढ़ा गाढ़ा घुलता है। अब ये जो है मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ग्राइंडर के डब्बे में जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो शामिल कर रही हूँ। इस तरह जो है मेरा ग्राइंडर का जो बॉक्स है वो खंगल भी रहा है सही से और पानी इसमें भी जा रहा है। अच्छा, इसको हमें जो है वो मिक्स करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो छोटी छोटी फुटकियाँ हैं ये आपकी जो है बाकी ना रहे, ये अच्छी तरह जो है वो बिल्कुल मसल जाए। और बेसन जो है हमने इस तरह है ना बीट करना है या मिक्स करना है कि आप उसको उछाल के मिक्स करें हो ताकि उसमें हवा शामिल हो और बेसन की फुल्कियाँ जो है वो फूलें। अब ये मैंने इसमें जो है 1 टीस्पून नमक डाला था और बिल्कुल चुटकी जितना जो है वो सोडा डाला था। अब ये देखिए मैं बेसन को किस तरह मिक्स कर रही हूँ कि जैसे इसको मैं उछाल रही हूँ, उछाल के जो है वो मिक्स कर रही हूँ ताकि जो है वो इसमें हवा शामिल हो
और ये जो है फिर गोल गोल सी जो है वो बड़े बनेंगे। अच्छा, मैं ये जो है देखें इतनी गाढ़ी टेंडेंसी चाहिए। अब मैंने जो है वो तेल गरम कर लिया था और छोटा सा जो है वो क्वांटिटी डाली बेसन की, ताकि मैं देख लूँ कि तेल जो है वो सही तरीके से जो है वो गर्म हुआ है या नहीं। अब जो है मैंने देखा कि तेल गर्म हो गया, तो मैंने जो है वो फुल्कियाँ वगैरह डालनी शुरू कर दी। अगर आप हाथ से डालना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आपने इस तरह जो है वो अपनी उंगलियों को इस एंगल से रखना है और फिर उससे आपने बेसन उठाना है और फिर उसको हाथ से धक्का देना है। तो आपकी जो है वो फुल्कियाँ हाथ से जो है वो बहुत अच्छी तरह गिरेंगी और गोल गोल होंगी, ओवल शेप की नहीं होंगी। तो वो इस तरह जब आप प्रेजेंट करते हैं तो गोल गोल फुल्कियाँ बाउल में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मीडियम टू स्लो फ्लेम होना चाहिए ऑयल का। अगर जो है वो तेज़ होगा तो हमें बेसन की फुल्कियाँ डालने में जो है वो टाइम लगेगा और आपके डालने से पहले जो है ना वो आधी काली हो जाएंगी। तो बस मीडियम से स्लो फ्लेम हो और फिर आप डाल दें। जब सारी डल जाए या आपकी जैसे कढ़ाई भर जाए तो आप इसको हिलाना शुरू कर दें और इसको जो है आप पलटना पलटना शुरू कर दें ताकि ये सारी एक ही तरह फ्राई हो गोल्डन कलर की। और बस जब फ्राई हो जाए तो फिर इसको जो है वो छन्ने से झाड़ के अच्छी तरह निकाल लें और फिर इसको भी आप बगैर कुछ किए डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चले जी, आ जाए आप चाट मसाले की तरफ। ये मेरी जो है वो अपनी रेसिपी है, ये मैंने कहीं से ली नहीं है और जो है वो मैंने खुद ही तजर्बे कर करके जो है ना वो परफेक्ट चाट मसाले की रेसिपी अपने टेस्ट के हिसाब से बनाना सीख ली। तो इसके लिए मैंने लिया 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1.5 टेबल स्पून जो है मैं यहाँ पे ज़ीरा लूँगी। आपकी मर्ज़ी है भुना हुआ लेना, भुना हुआ ले लें। अगर भुना हुआ नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, हम बाद में सारे मसाले भुनेंगे। तो 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने ज़ीरा ले लिया। उसके बाद मैं लूँगी 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया। अच्छा, चाट मसाले में जो है वो ज़ीरे और धनिया का जो रेशो है वो हमेशा बराबर रहता है। ये बस आप याद रख लें तो फिर जो है वो आपको अगर रेसिपी ना भी लिखे ना तो आपको जो है याद रखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें ली हैं। फिर मैंने ली हैं 4 से 5 लौंगे। फिर मैंने ली है 1/2 टी स्पून अजवाइन। अच्छा, अजवाइन जो है वो 1/2 टी स्पून से ज़्यादा ना हो वरना जो है वो चूरन का मज़ा आने लगता है। बस 1/2 टी स्पून काफ़ी होगी। अच्छा जी, अब मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ काला नमक और फिर मैं लूँगी 1 टेबल स्पून ही नॉर्मल नमक। 1 टेबल स्पून नॉर्मल नमक जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो आप लोग जो है वो 1/2 टेबल स्पून लीजिएगा। मुझे जो है वो बाद में थोड़ी सी चीज़ें ऐड करके नमक को थोड़ा बैलेंस करना पड़ा था क्योंकि मैंने टेस्ट किया था तो फिर मुझे नमक बहुत तेज़ लग रहा था। ये देखिए मैंने 1 टेबल स्पून ही नॉर्मल नमक डाला है, तो जो है ये तेज़ हो गया था। इसको आपने हाफ़ करना है वरना बाद में आप लोगों को भी मेरी तरह जो है कुछ चीज़ें मिला के उसको बैलेंस करना पड़ेगा। फिर जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो गार्लिक पाउडर लिया। शान का ले लें, शान का बेस्ट होता है। फिर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला। अब बस जो है वो हम इन मसालों को एक फ्राई पैन में डाल देंगे और हल्की हल्की आंच पर जो है वो हम 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो भूनेंगे ताकि जो है मसाले जो है मसालों की तो खुशबू ज़्यादा अच्छी आएगी और फिर ये जो है भुनने के बाद थोड़े से क्रिस्पी सा हो जाएगा हर चीज़ और ये बारीक पिसेगा और जो है इसमें जो है नमी आने का ख़तरा नहीं होगा, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। बस इसको हल्की हल्की आंच पे भून लेंगे और फिर जब हमें लगेगा कि 2 से 3 मिनट पूरे हो गए हैं और ये थोड़ा सा जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी हो गया है, इसका कलर चेंज नहीं करना किसी भी चीज़ का वरना मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन सा हो जाएगा। जो कलर है बस वही रखना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे भूनना है। फिर इसको जो है हमने प्लेट में डाला और प्लेट में डाल के भी थोड़ी देर तक जो है वो हिलाते रहेंगे वरना नीचे जो है वो खुद ब खुद पानी सा या स्टीम सी या सील आ जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे इसको ताकि जो है वो इसकी भाप निकल जाए और ये ठंडा हो जाए। और जब 2 से 3 मिनट ही लगेंगे ठंडा होने में भी, जब ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको पीस लेंगे। बस जो है ये मसाला ठंडा हो गया था, मैंने इसको अपने नॉर्मल से ग्राइंडर में डाला और इसको पीस लिया। देखें इसका मसाले का कलर बिल्कुल चाट मसाले जैसा है बाज़ार के और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अच्छा, ये एंड में मैंने टेस्ट किया था तो मुझे लगा कि इसमें जो है वो नमक तेज़ हो गया। अच्छा, मसाले को पीसने के बाद मिक्स ज़रूर करें वरना ऐसा ना हो कि जो है वो बैलेंस ना हो ये, और इसको मिक्स करके फिर बॉटल में भर के रखिएगा। अच्छा, तो ये मैंने टेस्ट किया था और मुझे लगा अब इसमें नमक ज़्यादा है तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ें पीस के और मिक्स करी थी। वो थी 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून टाटरी,
उससे जो है वो खटास भी थोड़ी सी सही हो जाएगी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला था। ये तीनों चीज़ें जो है वो ग्राइंडर में डाल के एक साथ पीस के उसमें मिक्स कर दी थी। और फिर मैंने चाट मसाला जो है वो मिक्स करके अच्छी तरह, ताकि सारे मसाले इसमें इवनली मिक्स हो जाए, फिर बॉटल में भर दिया था। और बस जो है ये पूरे रमज़ान तो नहीं चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह एक हफ़्ता तो चलेगा। अच्छा, छोले भी पहले से जो है वो बॉईल करके फ्रीज़ कर लें, क्योंकि रोज़ रोज़ छोले बॉईल करना जो है वो गैस की परेशानी की वजह से वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये 2 कप छोले लिए थे और इसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून सोडा, और मैंने इसको डाल के तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर बस जब ये भीग जाएंगे और फूल जाएंगे अच्छे तरीके से, तो हम जो है इसको बॉईल करने रख देंगे मीडियम से हल्की आंच पे। और क्या कहते हैं कि छोले ये जो हैं ये छोटे वाले हैं, ये छोटे वाले छोले जो हैं जब ये बॉईल हो जाते हैं और गल जाते हैं तो ये साबुत ही रहते हैं, घुलते नहीं हैं। जो बड़े वाले छोले होते हैं वो घुल जाते हैं और उसमें सोडे का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो इसलिए अगर छोटे वाले छोले आपको मिल जाए तो वही बेस्ट रहेंगे। बस जो है आपके डेली जितनी भी नीड है उसके हिसाब से आप बॉक्स का साइज़ सेलेक्ट करें और फिर अपनी एक दिन की नीड के हिसाब से एक बॉक्स में छोले डाल के फ्रीज़ कर दें। अब ये जो 2 कप छोले हैं मेरे पास तकरीबन ये हाफ लीटर के बॉक्सेस थे, तो 2 कप छोले तकरीबन 3 बॉक्सेस में आ गए थे। और अगर आप पूरे जो है वो 1 किलो बॉईल कर लेंगे तो वो तकरीबन 5 से 6 बॉक्सेस में आ जाएंगे, यानी आपके 1 किलो छोले 5 से 6 दफ़ा चल जाएंगे। अच्छा, ये रेसिपी रिकॉर्ड करने में मुझे तकरीबन जो है वो 2 से 3 दिन लगे थे। तो है ना, ज़ाहिर सी बात है आप लोगों से भी नहीं हो पाएगा। अगर हो जाए एक दिन में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ रमज़ान के हिसाब से अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इंशाल्लाह ताला मैं इन्हीं रेसिपीज़ के साथ 1 घंटे में के अंदर पूरे अफ्तार की टेबल किस तरह सेट हो सकती है, मैं ये वाली वीडियो भी शेयर करूँगी। और उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी कि आपको क्या कहते हैं कि अफ्तार की रेसिपीज़ की जो उन लोगों के लिए जो डाइट पे हैं ख़ास तौर पे, तो वो डिफरेंट भी होंगी, हेल्दी भी होंगी और टेस्टी भी होंगी। तो अगर आप लोग वो वाली भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चल जाए। और कुछ बहुत यमी यमी डेज़र्ट्स भी आने वाले हैं ईद के हिसाब से और रमज़ान की दावतों के हिसाब से, तो जो है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।